हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। फाइनली बहुत दिनों के बाद आज हम लोग वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो जो हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 8 का, इसका ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है बच्चों, चलो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आप ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर एज वेल एज उसके पार्ट्स को अच्छे से लेवल किया गया है। आप चाहो तो इसका ड्राइंग बना सकते हो, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो, बाद में इसको आप अच्छे से देख लेना बच्चों। ठीक है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, जो ह्यूमन आई बेसिकली एक रफली स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर अराउंड 2.3 टू 2.4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होता है ये होता है अराउंड 2.3 टू 2.4 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर। ओके। सो अब ये दिखने में रफली स्पेरिकल है, ये कंप्लीट स्पेरिकल नहीं होता, ये रफली स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो आउटर सरफेस होता है, जो व्हाइट आउटर सरफेस होता है बच्चों, इसको कहा जाता है स्क्लेरा, इसको कहा जाता है स्क्लेरा। उसके इनर पार्ट को कहा जाता है कोरेड। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड में एक ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है रेटिना। ओके। सो लेट मी चेंज द कलर। ओके। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड रेटिना. Now coming to the front part is the outer transparent covering. This part is called cornea. Now we are going to discuss each of the part one by one. Okay, so in the following slides हम लोग सारा टॉपिक, सारा जो पार्ट्स है इसके स्ट्रक्चर्स है, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली जो ह्यूमन आई होता है बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बचपन से ही सेम ही रहता है, इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा चेंज नहीं होता। और इसके हर एक पार्ट्स जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ ही इसका इमेज अच्छे से बन पाता है बच्चों। अगर किसी भी रीज़न की वजह से कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो जो इमेज है हमारे आई का, जो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है हमारे आई में, वो प्रॉपर रेटिना पे फॉर्म नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलग अलग पार्ट्स कैसे अपना काम करते हैं। सो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई. द ह्यूमन आई इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेंस ऑफ साइट. तो जो ह्यूमन आई होता है बच्चों, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है. द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सो आप लोग सोच सकते हो बच्चों, कोई भी चीज को अगर हम देखते हैं उसका इमेज फॉर्म होता है जो कि हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिस जो हमें देखने के लिए हेल्प करता है। आप सब लोग कैमरा यूज करते हो, कैमरा जैसे किसी भी इमेज को कैप्चर कर सकता है, लाइकवाइज हमारा आई किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसका इमेज फॉर्म करता है और उसको कैप्चर करके हमारे ब्रेन में पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, and our brain helps us to see that object. Our brain interpret the data, the electrical signal sent by the optic nerves, and वो हमें देखने के लिए हेल्प करता है. ओके. So the major structure and function of the human eye. What are the major parts of the human eye and what are their function? So the front part, the cornea, it is the clear dome-shaped front surface of the eye. It acts like a window allowing light to enter. तो यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखेंगे बच्चों, जो कॉर्निया होता है आई का, अब यहाँ पे देख सकते हो कॉर्निया, ये फ्रंट जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जहां से लाइट एंटर करता है उसे कहा जाता है कॉर्निया। और यहाँ से होके लाइट एंटर करता है, आप बोल सकते हो कि ये आई का एक विंडो जैसा है जहां से सारे रेज ऑफ लाइट आई में एंटर करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज द प्यूपिल, द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द iris. It controls the amount of light entering to our eye. So pupil is the black circular opening. Basically, in between iris, there is a opening that is called pupil, through which light rays enter to our eyes. And the shape and the size of the pupil continuously changes on depending upon the
intensity of light. What intensity of light is entering to our eye? According to that, the size of the pupil changes. How the size of the pupil changes? With the help of iris. What is iris here? So you can see it is iris or iris, whatever you can say. So iris, the color part of the eye, it contains the muscles that control the size of the pupil. So iris basically made up of a muscle which can contract and expand to control the size of the pupil. And remember one thing, it is the iris whose color decides the color of our eye. The color of the iris decides the color of our eye. Generally, every human being has a distinct color of their eyes. Some people have black uh, eyes, some has dark color eyes, some has blue eyes, some has brown eyes. So all the different color of the human eyes is because of the iris. Now coming to the lens, there is a transparent structure lens behind the pupil. प्यूपल के पीछे एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है बच्चों, जो होता है एक कॉन्वेक्स लेंस. याद रखना, जो लेंस होता है ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. It focuses the light rays on the retina, and with the help of this convex lens, the image is formed in the retina. And always remember, this convex lens can change its shape. It can change its shape or its structure. You can see the curvature of the eye lens can be changed with the help of ciliary muscles, and this is what we call power of accommodation. This is called power of accommodation. Okay, what is the power of accommodation? Every human eye has a capability to change the curvature, change its curvature, or change the curvature of the eye lens to form the image in the retina. That is called power of accommodation. Now coming to the next point, retina. What is the retina? The light sensitive layer at the back of the eye. So you can see here, this is the retina. This is the retina present behind the eye. So retina has two type of cell, that is cones and other one is rods. Retina has two type of cell, light sensitive cell. One is cones, another one is rods. Generally the cone cells are sensitive to bright light, whereas the rod cells are sensitive to dim light. And cones are also sensitive to primary colors. Okay, जो भी कलर्स हम लोग देखते हैं, जो अलग अलग कलर्स हम लोग देखते हैं अपने सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में, all because of the cones. So we have large number of cones as compared to rods. But some different organisms like owl and other jungly animals, they have huge number of rod cells as compared to cone cell. So retina contain millions of photoreceptor cells. Photoreceptor cells are nothing but the rods and cones that convert light into electrical signal. So whenever we see any object, the image is formed at the retina with the help of convex lens present in our eye, that is called eye lens. So the image formed in the retina converted into electrical signals with the help of rods and cones. And this electrical signal, the signal of the image, carries to the brain with the help of our optic nerve. And let me tell you one thing, the image formed in the convex lens is always real and inverted. So whatever we are looking or whatever we are observing, whatever we are watching the object, the image formed in the retina is inverted. So the inverted image, but we are seeing, we are looking at the object perfectly. Whenever we see the object, we see the perfect image. So how is this possible? How the inverted image that is formed in our retina, but we see the perfect image? It's because of the brain. Brain interpret the signal and form the perfect image of the, or the exact image of the object. Okay. Now, how the eye works.
the light enters to the eye with the help of the cornea pupil and refraction takes place. So you can see when this is, let us consider this is the eye, the light ray enters here, there is a lens present over here. This rays of light form image at the retina. Okay, so focusing the lens, the eye lens, the convex lens convex lens helps to converge the rays of light in the retina. The image formation, the photoreceptor cells in the retina convert the light into electrical signal. So here the photoreceptor cells are called cones and rods. These two cells helps to convert the image into electrical signal, and the optic nerve transmit the image to the brain, and our brain helps to see the image perfectly. Okay, so these are the basic part of our human eye, and how to, one point is there कि you should take care of our eye because it's a very important organ. Without eye it's impossible to see the beautiful world. तो यहाँ पे ये जो छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है बच्चों। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे हमने छोड़ दिया है बच्चों। तो हाउ टू टेक केयर ऑफ द आई। सो फ्यू पॉइंट्स लेट मी टेल यू, ओरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप इसको याद रख लेना। अगर नहीं होगा तो बाद में मैं इसको एडिट करके यहाँ पे वीडियो आप लोग और एक वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। तो कैसे हम अपनी आंखों का केयर कर सकते हैं अच्छे से। तो सबसे पहली बात, वी शुड वॉश आवर आई रेगुलरली। ओके, हमें आफ्टर वर्किंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद हम लोगों को आंखों को अच्छे से धोना चाहिए। जब भी हम कहीं से बाहर से आते हैं आंखों को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि बाहर जब भी हम जाते हैं बहुत सारा डस्ट धूल मिट्टी होता है जिसकी वजह से आंखें खराब हो सकते हैं। तो हमें हमेशा साफ पानी से आंखों को धोना चाहिए। दूसरी बात यह है बच्चों, कभी भी जो लाइट होता है, सनरेज होते हैं, सन जो होता है, सन को कभी भी हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, उसका मेन रीजन ये है बच्चों, जो अभी हम लोग पढ़े, जो हमारा आई लेंस है, आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जिसकी वजह से सन से जो रेज आते हैं वो डायरेक्ट हमारे आंखों में गिरते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेटिना है ये खराब हो सकता है। इसीलिए कभी भी बच्चों सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नॉट ओनली सन, कोई भी लाइट, ब्राइट लाइट को ज्यादा डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए। आंखों का हमेशा केयर करना चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि और एक पॉइंट ये है बच्चों कि कभी भी कम लाइट में पढ़ाई नहीं करना चाहिए। जब भी हम पढ़ाई करते हैं या कहीं पे भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो प्रॉपर लाइट होना चाहिए वहां पे। और कम लाइट में अगर हम पढ़ते हैं तो उसका जो लेटर्स का जो इमेज है वो अच्छे से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारी आंखों में पेन होना स्टार्ट होता है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और एक पॉइंट ये है बच्चों कि अगर आंखों में कभी भी आपका पेन होता है या किसी चीज को आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, तो मेरा सजेशन ये है बच्चों कि आप डायरेक्टली जाके डॉक्टर से आप चेकअप करवा लीजिए। तो बिना चेकअप के कोई भी चीज जो है आप खुद से डिसीजन मत लीजिए। अगर हो पाएगा तो एक अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से दिखा के आप अपना आई चेकअप करवा लें। तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है बच्चों, अगर कोई भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको एक लेंस या ग्लासेस यूज करने पड़ेंगे अब सुइटेबल पावर, तो आप डेफिनेटली उसके पीछे जाइए और जरूर आप अपना लेंस यूज करिए। अगर बिना लेंस के आप ये सब करते हो तो हो सकता है कि बाद में आगे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आप लोगों का जो लाइट चैप्टर है क्लास 8 का वो खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है या आप कुछ सीख पा रहे हो उससे, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप उसको देख सकते हो, अच्छे से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन बार है उसको ऑन करके रखिए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब आता है आप उसको अच्छे से देख सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका लाइट चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और उसके साथ साथ जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। ठीक है बच्चों, हैव ए ग्रेट डे।